अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड जो है एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर में जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो 40% है। तो हाँ, आज हम जो है हम 50 एमसीक्यूज़ ऐसे एमसीक्यूज़ जो पास पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं तो उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमएस ऑफिस के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत ही आसान है। तो कंट्रोल+S जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट डज़ कंट्रोल+N डू इन एमएस वर्ड। तो कंट्रोल+N जो है ये न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जो बी जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच व्यू इन वर्ड शोज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड इंक्लूडिंग हेडर्स एंड फुटर्स। तो कौन सा व्यू जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से नज़र आएगा। तो इसका जो है वो सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रिंट लेआउट व्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सेल से रिलेटेड है। इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो कौन सा फंक्शन जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, LEN। इसके बाद नेक्स्ट है इन एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू सेलेक्ट द एंटायर रो। तो मुकम्मल रो को जो है सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब है बी, Shift+Space। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल वर्कबुक इन न्यू वर्जन्स। तो न्यू वर्जन्स के लिए जो है वो एक्सटेंशन कौन सी होती है। तो ये इसका सही जवाब है XLSX। तो ये जो बी ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है पावर पॉइंट से रिलेटेड है। इन पावर पॉइंट विच व्यू अलाउज यू टू सी ईच स्लाइड एज थंबनेल्स एंड ऑर्गेनाइज देयर ऑर्डर। तो इसका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसका नेक्स्ट है विच एम एस ऑफिस एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर मैनेजिंग ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स एंड टास्क। तो ये कौन सी इस्तेमाल होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, आउटलुक। इस बार नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेट पेंटर टूल इन एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस में जो फॉर्मेट पेंटर टूल है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाइंग टू अनदर। इस बार नेक्स्ट है इन वर्ड द गटर इज़, गटर क्या है वो ऑप्शन सी है, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग। तो गटर क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग। इसका जो है सही जवाब है। इस बार नेक्स्ट है जो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो व्हाट डज़ ईमेल स्टैंड फॉर। तो इसका सही जवाब आएगा बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बाद नेक्स्ट है कि द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आफ्टर द @ इज़ कॉल्ड। तो @ के बाद जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो सही जवाब है बी, होस्ट नेम और डोमेन नेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज टू सेंड ईमेल। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब आएगा CSMTP। इसके बाद नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम सर्वर। तो इसका सही जवाब आएगा बी, और डी भी हो सकता है। बी ऑप्शन है POP3, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम के लिहाज से। तो ज़्यादातर जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो POP3 होता है। इस बार नेक्स्ट है व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन ईमेल कॉन्टेक्स्ट। तो CC जो ईमेल के लिहाज से CC से क्या मुराद होता है। तो CC से मुराद होता है कार्बन कॉपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डज़ BCC मीन। BCC का मतलब क्या होता है। तो इसका सही जवाब आएगा ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सा वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। तो इसका सही जवाब आएगा बी ऑप्शन, जीमेल। जीमेल जो है वो क्या है, वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। इसके बाद नेक्स्ट है विच हेडर फील्ड शोज द पाथ टेकन बाय एन ईमेल। तो कौन सा जो है वो हेडर जो है वो पाथ को शो करता है। इसका सही जवाब आएगा डी, रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट है इन ईमेल व्हाट इज़ एन अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसका सही जो
जो है वो सी ऑप्शन है, एडिशनल फाइल सेंट विद द ईमेल। इस बार नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी, अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फो बाय डिस्गाइजिंग एज ट्रस्टवर्दी एंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट और नेटवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड फॉर। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है व्हाट इज़ अ यूआरएल। तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। तो ये होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही ऑप्शन ए आएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ऑन द वेब। तो वेब पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, HTTPS। इस बार नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी जो है डोमेन इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए ORG जिनके साथ लिखा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट सर्वर। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब क्या होता है, रिसीविंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट और सर्वर। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब आएगा। इस बार नेक्स्ट है विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर एंड रूट्स ट्रैफिक। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है, राउटर। राउटर जो है इसका सही जवाब है। इस बार नेक्स्ट है व्हाट इज़ फायरवॉल यूज्ड फॉर। तो ये जो है सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए। तो सही जवाब जो है वो बी ऑप्शन है, प्रोटेक्टिंग नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इस बार नेक्स्ट है व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ए, आइडेंटिटी फॉर अ नेटवर्क इंटरफेस। इस बार नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कीपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स के मतलब जो है एमसीक्यूज हैं। तो इनमें सबसे पहला है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, मैनेजिंग रिकॉर्ड इन डिजिटल फॉर्म। इसके बाद है एन ऑडिट ट्रेल इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हेल्प्स। तो ये किसी में मदद करता है, इसका सी ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, ट्रैकिंग हु डिड व्हाट एंड व्हेन। इसके बाद नेक्स्ट है विच फॉर्मेट इज़ प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म अचीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी, प्लेन टेक्स्ट और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। वह नेक्स्ट है हु इंश्योर्स, व्हाट इंश्योर्स इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी, हैशिंग और चेकसम्स। इस बार नेक्स्ट है विच इज़ अ की कंसिडरेशन इन ई रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जो सारे जो है इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इस बार नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेटा डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मेटा डेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिक्योरिटी मेजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो सिक्योरिटी मेजर क्या होती है, तो सही ऑप्शन आएगा एक्सेस कंट्रोल और परमिशंस। इस बार नेक्स्ट है व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल इन डॉक्यूमेंट सिस्टम। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, ट्रैकिंग डिफरेंट रिविजन्स एंड चेंजेस। इसके बाद है रिटेंशन शेड्यूल इन रिकॉर्ड्स कीपिंग डिफाइंस। जी किसको डिफाइन करता है, इसका सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट। वह नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, डिजिटल मीन्स टू साइन रिकॉर्ड्स इंश्योरिंग एथेंटिकेशन। इस पर नेक्स्ट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग MS ऑफिस ऐप्स इंटीग्रेट्स ईमेल फीचर्स। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, आउटलुक। नेक्स्ट है, a user wants to send the same email to many recipients without revealing their address to each other. Which email field should be used। तो कौन सी ईमेल फील्ड यूज़ होगी, तो ये सी ऑप्शन आएगा, BCC। तो नेक्स्ट है विच MS ऑफिस फीचर कैन ऑटोमेट सेंडिंग मैस पर्सनलाइज्ड ईमेल्स। तो बहुत सी ईमेल जो है वो सेंड करनी हो तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन, मेल मर्ज का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। इस बार नेक्स्ट है इन एन ईमेल RE इन सब्जेक्ट स्टैंड फॉर। तो ये जो है RE का मतलब क्या होता है,
तो ये कॉमनली जो इसका मतलब होता है रिप्लाई, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसका मतलब रिगार्डिंग भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब क्या होता है, रिप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड बेस्ड ऑफिस सूट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365। नेक्स्ट है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल विद लार्ज अटैचमेंट्स वन मे यूज़ क्लाउड लिंक इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अटैचमेंट्स टू अवॉइड व्हाट। तो ये साइज़ लिमिट्स को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ स्पैम फ़िल्टर। स्पैम फ़िल्टर क्या होता है? तो ये बी ऑप्शन इसका जवाब है, टूल टू ब्लॉक अनवांटेड मेल्स। इस बार नेक्स्ट है, विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स इनक्रिप्टेड ईमेल ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है इनक्रिप्टेड ईमेल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है? तो सी ऑप्शन है, SMTP विद TLS। नेक्स्ट है, इन रिकॉर्ड कीपिंग रिडंडेंट बैकअप रेफर्स टू। रिडंडेंट बैकअप का मतलब क्या होता है? तो ये बी ऑप्शन आएगा, मल्टीपल कॉपीज एट डिफरेंट लोकेशंस। और लास्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब जो है डिसएडवांटेज क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही आएगा, रिस्क ऑफ डेटा करप्शन, हैकिंग, ऑब्सोलिसेंस। तो ये जो है इसका सही जवाब है। इनमें से कोई जवाब आपको लगा हो कि हम जो है सही ऑप्शन नहीं बताया गया, तो वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।